ओके गाइज, आज के वीडियो में ये देखेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस दिन मोमेंटम होगा या किस दिन नहीं होगा। मतलब जो हमारे ये मोमेंटम वाले डेज होते हैं जिसमें बड़े मोमेंटम होते हैं मार्केट में, जैसे कि बैंक निफ्टी की बात करें तो 500-800 पॉइंट के, तो हमको कैसे पता चले कि ये दिन मोमेंटम वाला डे है या फिर साइडवेज वाला डे है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हेल्प से आप मतलब अप्रॉक्सीमेटली पता कर पाएंगे कि हाँ, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि इस दिन मूवमेंट हो सकता है। तो देखेंगे, मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा कैसे हम देखते हैं, समझते हैं कि आज मोमेंटम वाला डे होगा या नहीं होगा, और उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हमको करना पड़ता है। तो ध्यान से देखेंगे, चीज़ें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का डेली की टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मार्केट जो है हायर हाई और लोअर हाई के फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ जो बजट डे था, ये बजट डे पे तो सेल ऑफ हुआ, इसके बाद बायर्स ने कंटिन्यूसली नए हाई की तरफ मार्केट को पुश किया। उसके बाद जो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको करके देखना पड़ेगा, मतलब आपके माइंड में होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। मतलब आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हाँ ठीक है, बस ये आज यहाँ से यहाँ चला जाए तो हो गया। आपको ओवरऑल टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपके माइंड में होना चाहिए। इंट्राडे का तो हम अभी देखेंगे। तो देखेंगे जैसे मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, इसके बाद यहाँ पर ही फर्स्ट पुल बैक है, अगेन बायर आए। इसके बाद जब मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हुआ, ये बायर इसके बाद अगेन कंटिन्यू नहीं कर पाए, इस लो से फिर इस हाई का क्रिएशन हुआ और यहाँ पर फिर अगेन नीचे आया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बायर का मोशन है। देखो, मेन जो बाइंग स्विंग है डेली में ये वाला चल रहा है। अब आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि मेजर स्ट्रेंथ में कौन है, बायर से। तो अगर बाइंग का यहाँ पर 50% कहाँ फिबोनाची लेवल में कहाँ से सपोर्ट आता है, तो फिबोनाची में 38% और 50% ये हेल्दी रिट्रेसमेंट माने जाते हैं। तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेलर ने यहाँ तक लाए, प्राइस की रीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद फिर अगेन बायर आए, इसके बाद अगेन सेलर आए। यहाँ पर लो भी ब्रेक किया था हालांकि, बट निफ्टी में नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जब अगेन बायर ने हाई क्रॉस किया तो ये वाला फर्स्ट टाइम है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस गया। तो यहाँ पर सेलर की अनवाइंडिंग चालू हुई। इसके बाद स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की तरफ जाता रहा। इसके बाद सेलर आए, लेकिन क्या अगेन नया लो बना पाए? द आंसर इज नो। यहाँ पर हाई आए और मार्केट टूवर्ड द ये हाई प्रोसीड करने लगा इस रेजिस्टेंस को। तो आज देखेंगे तो आज मार्केट ने इस हाई का भी यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब ये कि यहाँ पर सेलर्स ने सबने स्टॉप लॉस लिए, जो पोजिशनली कॉल सेल करके बैठे थे सबने अपना कॉल कवर कर लिया होगा। अब मैं दूसरी चीज़ एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। अब आप आ जाओ फिबोनाची लगा करके। तो फिबोनाची यहाँ पर जाते हैं, यह है फिब रिट्रेसमेंट लगाना है। तो अब हम देखेंगे इस लो से ये वाला बाइंग स्विंग है हमारा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट अगर सीखना है मोमेंटम कैप्चर करना तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। इस लो से लेकर के इस हाई तक के मार्केट यहाँ पर ट्रेवल करता है। अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। तो ये है 50% लेवल, ठीक है, और ये है 38% लेवल। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50% से ही सपोर्ट लिया। तो जब भी बाइंग स्विंग होता है और उसका ये रिट्रेसमेंट था, अब यहाँ 50% से जैसे ही सपोर्ट एक्टिविटी होती है, मतलब कि आपको इस प्रोबेबिलिटी को लेके चलना है कि 50% फिबोनाची से अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो दिस कैन बी अ बाइंग ट्रेड। यहाँ पर डेली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है नीचे क्लोज नहीं है और इसके ऊपर क्लोज करके बायर्स ने स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहे। फिर यहाँ पर जैसे एक लो बना, दूसरा लो यहाँ बना, जैसे ही ये हाई क्रॉस हुआ था यहाँ पर पोजिशनल बायर्स आ गए थे इस स्टॉप लॉस के साथ। तो मोमेंटम होना तो तय था। निफ्टी में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका था, निफ्टी में ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका था। यहाँ पर जो है निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था वैसे भी। चलिए, तो आपको इतना समझ आया होगा कि मार्केट कोई ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा था ये कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं था मार्केट का, जस्ट ये बाइंग स्विंग का रिट्रेसमेंट चल रहा था। तो आपको जैसे 38% था यहाँ
यहाँ पर 38% देखो, 38% से भी बाइंग एक्टिविटी थी। ये नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल पर गैप डाउन खुला मार्केट और बाइंग में बाउंस हुआ, इतना ऊपर तक बाउंस हो गया था। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये 38% का लेवल था इसीलिए हुआ यहाँ से। बट यहाँ पर बायर्स जब यहाँ सेलर ने नीचे लाया तो अगेन नया लो बन गया। तो फिर नया सपोर्ट लेवल कौन सा निकल के आता है, 50% फिबोनाची का। तो यहाँ से दूसरी चीज़ आपको ये समझ आई होगी कि ये जो हाई है, ये वाला जो हाई है, जैसे ये हाई क्रॉस हुआ तो यहाँ पर देखो एक लो ये था, एक लो ये था, ठीक है, एक हाई ये था। अब लोअर हाई तो बन गए, जैसे यहाँ से सेलर आया और सेलर और नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन बायर और यहाँ से नया हाई क्रिएट किया। तो जैसे ही ये जो हाई था इस पॉइंट का, इससे ऊपर जैसे ही मार्केट निकला तो यहाँ पर अप ट्रेंड चालू हो गया। तो जब भी मार्केट लोअर हाई और हायर हाई का क्रिएशन करता है तो अप ट्रेंड आता है। तो यहाँ पर ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो चुका था, यहाँ पर ही हमारा ट्रेड मतलब हम बुलिश हो चुके थे कि भाई यहाँ से बुलिश है मार्केट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में कैसे पकड़े कि यहाँ पर बाइंग में ही जाएगा। तो देखिए ये अधिकतर देखा गया है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अधिकतर देखा गया है जब भी मार्केट 23% फिबोनाची से सपोर्ट लेता है। मैं आपको बताऊंगा सेटिंग करना भी। तो इंट्राडे में आ जाना, निफ्टी 50 में आकर के आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा देना है। ये है 915 की कैंडल। तो जब भी मार्केट क्या करता है, ओपन होकर इधर नीचे जाता है या बाइंग स्विंग जाता है, फिर उसका कंटिन्यूशन होता है या डिसकंटिन्यूशन होता है। तो हमको जस्ट इस कैंडल के लो से फिबोनाची लगाना है जहां पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये वाली कैंडल तो देख सकते हैं कि पॉज कैंडल, उसके बाद अगेन कंटिन्यूशन हुआ है इंडिसीजन कैंडल के बाद। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहां से एक थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला था। ये जो होता है ये इंडिसीजन कैंडल होती है, इसके हाई के ब्रेक पर भी यहाँ पे पोजीशन बनी होगी, यहाँ से थोड़ी सी हमको बुकिंग देखने को मिली। अब देखिए लेवल कौन सा है, फिबोनाची की ये लेवल दिख रहा होगा आपको, ये 100% से 0, उसके बाद जो है 50% ये हो गया, उसके बाद 38% और 23%। तो जब भी मार्केट 23% से ही सपोर्ट ले, तो सपोर्ट तो लिया, हमको कैसे पता चलेगा, और जो जहां से रेजिस्टेंस लिया था उसके ऊपर क्लोजिंग दे या उसके हाई एग्रेसिवली एंट्री करना है तो इसके हाई के ऊपर जैसे निकले। तो ये हाई है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, जैसे इसका हाई देख लेते हैं पर क्या है 484.55, 487। तो इस कैंडल में यानी 10:30 की कैंडल में आपकी एंट्री क्रिएट हो जाना चाहिए। तो जब भी हमेशा आगे के लिए भी याद रखना, जब मार्केट को जाना होता है, कोई बड़ा मोमेंटम करना रहता है तो सुबह ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट नहीं करता, वो खुलते से एग्रेसिव होता है मार्केट। आज खुला थोड़ा सा गैप डाउन लेकिन एग्रेसिवली आया। तो आपको ये मोमेंटम देख के पता चल जाएगा कि आज कोई बड़ा मूवमेंट करना रहता है तो पहले ही उसके दिख जाते हैं लक्षण कि हाँ ये जाने वाला है आज। सेकंड, आपको मैंने बताया कि जहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे और अगर 23%, ये दिख रहा होगा आपको, मैं 23% दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है 23%, दिख रहा होगा तो 23% जब मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर ये यहाँ पर अच्छा मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो इसका मेजर देख लेते हैं कि एसएल के हिसाब से कितने पॉइंट का यहाँ पर बना था। तो यहाँ से यहाँ तक 75 पॉइंट का स्पॉट में है, तो कम से कम 1:3 यहाँ पर टारगेट रखेंगे, तो 210 पॉइंट, 210 पॉइंट यहीं कहीं पूरे हो जाएंगे। तो देखेंगे 210 पॉइंट तो यहीं हो गए इस पॉइंट पर। और मार्केट कितना गया है देख लेते हैं, मार्केट ने हाई लगा है यहाँ तक का, तो 462 पॉइंट्स, 462 को 75 से डिवाइड करेंगे, तो आया 1:6। देखा आपने 6 आया, तो मार्केट 1:6 का मूव किया। तो यहाँ पर जस्ट सिर्फ एक लर्निंग क्या है कि 23% से जब मार्केट रिट्रेस करके सपोर्ट उठा रहा है और हाई क्रॉस कर रहा है और मोमेंटम एग्रेसिवली दिख रहा है, ग्रेटर जो टाइम फ्रेम है हमारी, जैसे एक डेली टाइम फ्रेम
उसमें हमको मार्केट पॉजिटिव पता है कि पॉजिटिव हो गया है, तो हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। आपको लर्निंग मिल रही होगी, आई गेस समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी चीज़ कि अब हम पॉजिटिव है तो हम तैयार बैठे हैं कि हमको किसी दिन मोमेंटम मिले, हमको उस दिन को कैसे पहचानेंगे। तो जिस दिन मार्केट खुलते ही साथ एग्रेसिवली है और जैसे 23% या बहुत कम मतलब 50 या 38% तक जाते ही नहीं, बायर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं जिस भी डायरेक्शन का ट्रेड हो, बाइंग हो या सेलिंग हो, बट वो एग्रेसिव होंगे, रिट्रेसमेंट करने नहीं देंगे। और 23% के आसपास ही अगर रिट्रेस होकर हाई ब्रेक हो रहा है, आपको एंट्री बना लेनी है। अगर नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, एसएल जाएगा 50% या कहीं से सपोर्ट लेगा, तो वो सब देखना है। बट 23% से अगर यहाँ पर बाउंस हो रहा है और हाई क्रॉस हो रहा है, मीन्स यहाँ पर फिर अगेन लोअर हाई और हायर हाई का क्रिएशन हो गया, तो ये आपको ये मूवमेंट मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट लर्निंग अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सेकंड लर्निंग ये है कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसको होल्ड करके ले जाएं BTST के लिए या फिर बुक कर लें। तो कायदे से इंट्राडे में क्रिएट की गई पोजीशंस को इंट्राडे में ही कवर कर लेना चाहिए। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में देखो, जैसे जो बायर्स यहाँ एंट्री कर लिए हैं या ये जो डोजी कैंडल है इसके हाई ब्रेक पर यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर अगर जैसे ये हाई जा करके मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता और बायर्स आते, तो ये जो मोमेंटम नीचे आ गया है ना, ये नहीं होता। फिर क्या होता, टिकता मोमेंटम कि ऐसा जाता फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता ऐसा। बट यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर एंट्री दी है और बायर्स को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक पुल बैक आया है, इसके बाद फिर अगेन कंटिन्यूसली निकल गया है। तो यहाँ पर क्या है, बायर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो है बायर कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिलने के चक्कर में यहाँ पर बुकिंग कर देते हैं। तो किसी ना किसी, जब 1:6 मिल रहा है तो यहाँ पर बुकिंग देखने को मिलती है साइडवेज। अब मार्केट का कल खुलकर भी ऐसा चला जाएगा, द आंसर इज नो। मार्केट अब यहाँ पर टाइम जब तक कि इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, अब यहाँ पर फिर लोअर हाई हायर हाई देखना पड़ेगा आपको, जब निकलेगा तभी ये ऊपर जाएगा। तो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल।